एसपी साहब अपनी गाड़ी तैयार करवाते हैं, खुद कुर्ता और धोती और मुंह पर मास्क लगाते हैं और गाड़ी में बैठ करके एक थाने की तरफ निकलने लगते हैं। थाना जब थोड़ी ही दूर पर था तो अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी को रुकवाने के बाद अपनी टीम से कहते हैं कि तुम मेरे इशारे का इंतज़ार करना, और उसके बाद वह सीधा उस पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद दोस्तों वह दरोगा से मिलते हैं और दरोगा से कहते हैं कि तुमने एक लड़की को अरेस्ट किया है, उसको अभी अभी छोड़ दो। लेकिन दरोगा कहता है कि तुम कौन हो? वह बताता है कि मैं लड़की का चाचा हूँ, फलों की रेडी लगाता हूँ, तुम उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन दरोगा उसके ऊपर एकदम से हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर जो दरोगा होता है तुरंत ही इशारा करता अपनी टीम की तरफ और वहां उस थाने के अंदर पूरा पुलिस बल एकदम से आ धमकता है। दोस्तों क्या तो मामला था, क्यों दरोगा किसी लड़की को छुड़ाने के लिए इतनी परेशानी कर रहा था जो छोड़ नहीं रहा था, और क्यों एसपी को भेस बदलकर उस थाने में जाना पड़ा था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ समाज और दुनियादारी के बारे में सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों संगीता नाम की एक लड़की जो कि अपने माँ बाप, माँ है उसकी और पिता है, और पिता और भाई दोनों ठेला लगाते हैं सब्जी का और फलों का। तो संगीता भी कुछ काम करना चाहती है, सोचती है कि मैं घर में हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ घर के लिए कमाऊंगी, कल को मेरी शादी होगी, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, तो पिता और भाई कब तक कमाएंगे। तो जो संगीता होती है वह शॉपिंग मॉल की पार्किंग की इंचार्ज की ड्यूटी उसकी लग जाती है। वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आया करती उनको सही से साइड में खड़ी करवाया करती, सबका ध्यान रखा करती। इस तरह से वह अपनी नौकरी कर रही होती है और कुछ पैसे कमा करके अपने पिता और भाई के हवाले सौंपती है जिससे घर में पैसे इकट्ठे हो सकें। एक दिन की बात होती है, एक लड़का जो कि शराब वगैरह के नशे में धुत था, रात का समय था, थोड़ा शाम हो चुकी थी, अंधेरा था और रात की ड्यूटी आज संगीता की वहाँ पर लगी हुई थी। तो वह अपनी कार को लेकर आता है और ला करके वह गलत पार्किंग करने लगता है। संगीता एकदम से जाती है और कहती है कि सर आप इस पार्किंग को थोड़ा सही तरह से करिए, और भी गाड़ियां यहाँ पर आएंगी। यह बात सुनने के बाद वह लड़का संगीता के ऊपर भड़क उठता है और कहता है कि तुम मुझे रास्ता बताओगी और तुम मुझे अकल बताओगी, मैं तो यहीं पर खड़ी करूँगा। संगीता उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनाती है कि तुम यहाँ पर खड़ी नहीं कर सकते, इसको एक साइड में खड़ी करो। अब वह लड़का जो था वह किसी मंत्री का लड़का था और ऊपर से शराब के नशे में धुत था। वह तुरंत उस लड़की से लड़ जाता है, उल्टी सीधी गालियां देता है और वह पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। दरोगा तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि लड़का एक बड़े मंत्री का था, तो उसकी फ़ोन कॉल को लेते ही तुरंत दरोगा वहां पर पहुंच जाता है और जाकर के मामला देखता है कि लड़की इस लड़के से लड़ रही है और कह रही है कि यहाँ पर गलत पार्किंग की है इसने। तो दरोगा जो होता है वह उस लड़के की ओर हो जाता है और उस दरोगा लड़के की तरफ आंखों से कुछ इशारा करता है और एक पत्थर लेकर आता है और उस लड़के की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। और उसके बाद दरोगा लड़की से कहता है कि तुम इसकी गाड़ी में चोरी कर रही थी, और फिर लड़की को पकड़ करके वैन में बिठा करके पुलिस थाने में लॉकअप में लाकर बंद कर देता है। अब इस बात की खबर जब लड़की के माँ बाप को लगती है तो पिता और भाई थाने पहुँचते हैं, कहते हैं कि साहब अपने हमारी बेटी को इस तरह से अरेस्ट कैसे कर लिया, वो तो बस यही कह रही थी कि इस गाड़ी को अच्छी तरह से पार्क कर लो, क्योंकि हमने आस पड़ोस के लोगों से भी वहां पर पूछा है और आपने इसको यहां पर अंदर बंद कर दिया। दरोगा उनको भगा देता है धमका करके और कहता है कि इसने चोरी करने की कोशिश की है उसकी कार में, इसलिए मैंने इसको पकड़ा है और तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो दोस्तों वह जो पिता और भाई होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये जो लड़का है जिसने हमारी बेटी को पकड़वाया है बड़े मंत्री का लड़का है। अब वह किसी वकील के पास भी जाते हैं, उससे केस लड़ने की कहते हैं, लेकिन वकील भी उनका केस लेने से बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि वह बड़े पिता का लड़का था। अब तो यहाँ पर पिता और भाई बहुत परेशान, माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल कि बेटी आखिर पुलिस थाने में कैसे बंद कर दी गई। अब इनको पता लगता है सोशल मीडिया पर जो लड़का था, भाई था उस लड़की का, वह कुछ वीडियोज़ वगैरह देखा करता था। तो एक एसपी साहब होते हैं जो मदद किया करते हैं लोगों की अच्छी तरह से, उनका नंबर जैसे तैसे निकाल लेता है और उनका पता लगा करके वह तुरंत उनके ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह एसपी साहब से मुलाकात करते हैं। एसपी साहब उनसे सारी बातें आराम से पूछते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि हमारी बेटी जो कि एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में काम करती है, इंचार्ज का काम करती है, और उसको एक अमीर घराने के लड़के ने
ज़बरदस्ती जेल में डलवा दिया है, लॉकअप में, और उसके ऊपर चोरी का मामला दर्ज करवा दिया है। जबकि वह लड़की तो यही कह रही थी सिर्फ कि अपनी गाड़ी को सही से पार्क करो, यहाँ पर और भी गाड़ियाँ आएंगी। तो एसपी साहब जो कि लोगों की मदद किया करते थे, वह समझ जाते हैं कि यह अमीरी का घमंड है, नेता की यानी कि पिता नेता है, चाचा विधायक हैं, तो भाई भतीजा तो करेगा ही करेगा। जो एसपी साहब होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, और उसके बाद पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। एसपी साहब पूरी टीम गठित करते हैं और फिर गाड़ी में बैठ करके उन दोनों पिता और भाई को भी अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ पहले थाने में और कोशिश करो वह छोड़ दें तुम्हारे कहने से। वह वहीं पर बैठे हुए थे, उनके कहने से वो छोड़ नहीं रहे थे। तभी एसपी साहब भेष बदल करके, धोती कुर्ता पहन करके गाड़ी में बैठकर पुलिस बल के साथ निकलते हैं और उस थाने से 200 मीटर दूर ही चुपचाप गाड़ियों को रोक दिया जाता है। और फिर जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैं जैसे इशारा करूं और एक आदमी मेरे साथ चलो, तुरंत ही वहां पर पहुंच जाना। तो अब एसपी साहब उस थाने के अंदर जाने लगते हैं। तो वहाँ पर जो दरबान होता है वह भी टोकता है कि आप कौन हो। कहते हैं कि मैं उस लड़की का चाचा हूँ जिसको आप लोगों ने बंद किया है। उसके बाद वह मिलना चाहता है दरोगा से, तो दरोगा से मिलने के लिए उनको भेज दिया जाता है। दरोगा के पास जाकर कहते हैं कि साहब आप मेरी बच्ची को अरेस्ट क्यों कर लाए। दरोगा कहता है कि तुम कौन। वह कहते हैं एसपी साहब मैं उस लड़की का चाचा हूं और आप उसको छोड़ दीजिए, आप इस तरह से उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी बेटी को अरेस्ट किया गया है और उसके लिए ना महिला पुलिस थी, आप लोग खुद ही उसको अरेस्ट कर लाए, ऐसा प्रावधान कानून में नहीं होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दरोगा होता है वह एकदम से उसके ऊपर भड़क उठता है कि तुम हमें कानून बताओगे, अब तेरे जैसों से कानून पूछेंगे। वह अपनी बात बताता भी है एसपी साहब कि मैं उस लड़की का चाचा हूं और फलों की रेहड़ी लगाया करता हूं। तो दरोगा को लगता है कि एक मामूली सा आदमी उन्हें मतलब कानून सिखा रहा है, तो यहाँ पर बहुत बुरा उसको लगता है। तो वह अब डंडा उठाता है और उसको पीटने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी एकदम से एसपी साहब इशारा कर देते हैं और उस थाने के अंदर बहुत सारी पुलिस फोर्स एकदम से आकर खड़ी हो जाती है। अब तो ये सारा नज़ारा एसपी साहब अपनी आंखों से देख चुके थे, समझ चुके थे कि गरीबों की किस तरह से यह दरोगा मदद करता है। उसके बाद रजिस्टर मंगाया जाता है, उसमें एसपी साहब देखते हैं कि कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं है, जबकि कोई कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। उस लड़के ने कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की और फिर भी लड़की को उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया लॉकअप में। वह पूछते हैं कि किसके कहने से तुमने लड़की को डाला लॉकअप में, लड़की को रात में लॉकअप में रखने का कौन सा प्रावधान है, और लड़की को अरेस्ट करने के लिए एक महिला कांस्टेबल की ज़रूरत होती है, तुम क्या अपने साथ महिला कांस्टेबल लेकर गए थे। ये सारी चीज़ें दरोगा के सामने वो एसपी साहब कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों लड़की को छुड़ाया जाता है। एसपी साहब छोड़ने के लिए बोलते, तुरंत छोड़ दिया जाता है और इस दरोगा को लाइन हाजिर किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर इसकी जो भी क्लास होती है वो लगाई जाती है। उधर उस बेटी को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह से जो बेटी और उसके पिता और भाई भी देखते हैं कि पुलिस के अंदर अच्छे इंसान भी हैं, वरना तो दोस्तों नॉर्मल इंसान जब 4-5 पुलिस वालों को कहीं किसी चौक चौराहे पर खड़ा हुआ देखता है तो डर करके वो रास्ता बदलने की कोशिश करता है। और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। कोई आम इंसान जो बेचारा मजबूर हो या फिर कोई ज़्यादा अमीर ना हो या आम इंसान, नॉर्मल इंसान अगर पुलिस वालों को देखता है तो उसको यही लगता है कि कुछ मांग ना बैठें या फिर कोई ऐसी धमकी ना दें या फिर कोई उठा करके थाने में ना डाल दें किसी गलती के ऊपर। तो वह कोशिश करते हैं कि इन पुलिस वालों से थोड़ा बचकर ही रहा जाए। ऐसी परिस्थिति फ़िलहाल पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी कर्मचारी हैं पुलिस विभाग में या किसी भी विभाग में सरकारी में, अपने फ़र्ज़ के प्रति वफादार रहें। लोगों को की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उनकी सेवा करें, ना कि उन्हें परेशान करें। तो ये थी एक कहानी और इन कहानी के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत तो समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर क्या क्या लोग कर सकते हैं और कैसे कैसे लोग अपने लिए कदम उठा सकते हैं अगर कोई परेशानी आती है। तो यहाँ पर यही पता लगता है कि अगर कोई दरोगा आपकी बात नहीं मान रहा है और आपका कोई कसूर नहीं है तो सीधा एसपी और डीएसपी के पास आप लोगों को हाजिर हो जाना चाहिए, वो इसीलिए होते हैं। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं,
दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गाँव से कमेंट करते हैं। और हरिंदर सैनी गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरिंदर भाई। और खेमराज भाटी जो कि कमेंट करते हैं। कुमार विमल कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। रंजीत सिंह कमेंट करते हैं। और उसके बाद राज कांगड़ा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान से हैं। और उसके बाद रूही राजपूत कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई फेसबुक पर हैं जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं जो मैंने हॉरर स्टोरी बनाई थी उसके कमेंट्स में यहाँ पर ले लेता हूँ। आप लोगों ने गुजारिश की थी कि हॉरर स्टोरी भी आप लाया करें। बहुत सारी स्टोरीज़ मेरे पास मेल हुई आई पड़ी हैं और कोशिश किया करूँगा लेकर आया करूँ, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं। साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और किशन कुमार कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है जी। उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और गोपाल साक्य कमेंट करते हैं। राजगोपाल राजपूत MP मध्य प्रदेश से हैं। और भाई मैं आपको सपोर्ट करता हूं, पर आपका चैनल मुझे पहली बार मिला है। तो गोपाल साक्या जी, आप किसी वीडियो को हमारे को व्हाट्सएप में सेव करके रख लीजिए और फिर वहां से आप हमारे चैनल पेज पर जा सकते हैं, इससे जल्दी मिल जाएगा आपको। और नाम याद कर लीजिए, तिरछी बात भारत के नाम से है। ऐसे सर्च करोगे तो भी हमारा पेज निकल कर आ जाता है फेसबुक पर। उसके बाद हमारे साथ है कश्यप दीपक कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, लगातार वीडियोस को देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुनमुन श्रीवास्तव जो कि बिहार 28 से कमेंट करते हैं। राजकुमारी झा कमेंट करते हैं, मेरे बाबूजी भी ऐसी ही कहानी आंखों देखी बात बताते हैं। जो हॉरर जो मैंने स्टोरी बताई थी उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद मुकेश कुमार UP 83 से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई जो कि फिजी से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। सुरेश राउत कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी सुनने का इंतजार रहता है। ओमवीर रोहिल्ला कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।